तकरीबन $20 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। भारत की भाग्य रेखा अत्यंत प्रबल हो चली है। 20 ट्रिलियन का ऑयल वहां पर मौजूद है और सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि बहुत कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स जिनको हम कहते हैं वो वहां पर मौजूद है। जहां हम आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे हैं या 4.1 पे हैं, तो विदिन फ्यू इयर्स वी विल बी 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी चाइना जो है आज की डेट में 17 या 18 ट्रिलियन डॉलर है। तेल के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई है और भारत जो है वो न केवल ऑयल के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने वाला है, अपितु संभवतः पूरे विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार भी भारत में मिल सकता है। The reserves are as comparable to the reserves in the Middle East. Middle East में जितना रिजर्व है उतने आपके पास भी रिजर्व है यहाँ पे। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो खान साहब अक्सर कहा करते थे कि जी हमारे पास जो है तकरीबन 200 साल के लिए जो है वो ऑयल और गैस जो है वो डिस्कवर हो गया है, और इसी किस्म की बातें किया करते थे इमरान खान। और ये बताते थे कि हम लोग बहुत जल्द हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। ये कहते कहते खान साहब तो जेल चले गए, लेकिन वो अगर वो हमें वो ऑयल और उसका एड्रेस बता के नहीं गए कहाँ से निकालनी थी। तो सर आपके यहाँ भी एक खबर चल रही है कि तकरीबन $20 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया वहाँ पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कह रही हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या अप्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो है ना मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो इसमें है, और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। So India needs to have energy security. India needs to have as many energy reserves, energy resources जितना possible हो, ताकि हम इसको जो है वो exploit करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, if India succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from $37 trillion to $20 trillion. तो वो बोल रहे हैं कि हम आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे हैं या 4.1 पे हैं, तो विदिन फ्यू इयर्स वी विल बी 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, यानी चाइना जो है आज की डेट में 17 या 18 ट्रिलियन डॉलर है, उनके आसपास की हम इकोनॉमी बन जाएंगे। रिफाइनरी को सेट करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो तो 3-4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा।
तो जैसे मैं इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ा था कि 2 लाख करोड़ लीटर जो है ऑयल जैकपॉट वो मिलने की संभावना है। पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है, चीन से लेके पाकिस्तान और अमेरिका, यूक्रेन और रशिया सब रेयर अर्थ मिनरल के पीछे हैं। भारत में भी ये एक बड़ी उपलब्धि है जो हमें अंडमान निकोबार में रेयर अर्थ मिनरल मिलने की बात सामने आई है। किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत की जो कोस्टल जो सीमा है इट इज 7,588 किलोमीटर। उसके अलावा कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल जो होता है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उसके अंदर बताया जाता है कि अगर कोई भी मिनरल्स होता है आप उसके अंदर आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। बहुत आपको ये भी बता देता हूँ कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने एक तरह से ये पोटेंशियल वी रियलाइज्ड आफ्टर अराउंड 7 to 8 डिकेड, और ये मोदी जी ने पॉलिसी में चेंज किया था 2017 में। आपको मालूम है आज हरदीप सिंह जी पुरी ने एक तरह से हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि अंडमान में एक तरह से वी हैव गॉट ऑयल विच इज वर्थ मोर देन $20 ट्रिलियन। $20 ट्रिलियन ऐसा है ये दैट इज इक्वलेंट टू द जीडीपी ऑफ चाइना, और भारत की जो अभी जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की है। एवरी ईयर हम 88% अपना जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं। और आप समझ लीजिए भारत ने जिस हिसाब से पुश दिया है ईवी के लिए, भारत ने पुश दिया है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट किया है, एथनॉल ब्लेंडिंग हमने अभी तक 10% अलाउ किया है। उसके बावजूद जो 2020 में था वी इम्पोर्टेड 82%, नाउ वी आर इम्पोर्टिंग 88%। तो ये बढ़ाई है। तो एक तरह से आपने जैसे हमने पहले भी बताया, हमने कॉन्स्टेंटली बोला भी है, 4-5 महीने पहले भी हमने बोल दिया था कि अंडमान के अंदर रिजर्व्स है। रिजर्व्स आर एज कंपेरेबल टू द रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जितना रिजर्व है उतने ही आपके पास भी रिजर्व है यहाँ पे। भारत एक एस्पायरिंग सुपर पावर है और किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए जो सबसे पहली नीड होती है वो होती है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, और तभी वो देश सही मायनों में सुपर पावर कहलाया जा सकता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। भारत को बहुत सारा कच्चा तेल खरीदना पड़ता है मिडिल ईस्ट से, अमेरिका और रशिया जैसे देशों से, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी काफ़ी असर पड़ता है और बजट पर भी भारत के काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन हाल ही में अंडमान एंड निकोबार के जो सीज हैं वहाँ पे ऑयल के भंडार मिले हैं जो कई बिलियन बैरल हैं, और इससे भारत की कई सालों की जो ऑयल नीड है वो पूरी हो सकती है और भारत साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और अब पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में इस तेल को निकाला जाने लगेगा, और जैसे ही ये होगा तो भारत की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, जिससे भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसमें कितना समय लगता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये काम शुरू होगा उतनी ही जल्दी भारत को एक बड़ी शक्ति बनने में मदद मिलेगी। और इस खबर से पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी खलबली है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक बार भारत एनर्जी सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट हो गया उसके बाद पाकिस्तान इस रीजन में और भी ज़्यादा इर्रिलेवेंट और आइसोलेट हो जाएगा।